हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में पदार्थ चैप्टर यानी मैटर पढ़ा रहा था, तो उसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मैं आपको पढ़ा चुका था। मैं उसमें बताया भी था कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा था, यानी पदार्थ ठोस से द्रव बन रहा था, द्रव से गैस हो रहा था और गैस से फिर ठोस हो रहा था, ठीक है। फिर ठोस से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। पिछले वीडियो में मैंने अवस्था परिवर्तन ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसमें अवस्था परिवर्तन में पहला आते हैं कि जब ठोस पदार्थ को तापमान दिया जाता है तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, जब ठोस पदार्थ को तापमान दोगे तो किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और जब द्रव में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे गलन। क्या बोलेंगे, गलन। और जितनी तापमान पर वो गलेगा उसको बोलेंगे गलनांक, ठीक है ना। मैं वही चीज नोट किया हूँ। देखिए, जब किसी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, है ना। जितने तापमान पर, है ना, जितना तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में बदल रहा है उस न्यूनतम तापमान को ही गलनांक बोलते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ठोस को जब द्रव बनाएंगे तो इस प्रक्रिया को गलन बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे, है ना। और जब जितने तापमान पर यह ठोस द्रव में बदल जाएगा उस तापमान को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मैंने लिखा हुआ है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदल जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। और ठोस पदार्थ के लिए जो गलनांक का मान होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कोई भी मेरे पास ठोस पदार्थ है, अगर उसको जैसे तापमान देना स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा ना, वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे कि बर्फ को हम क्या करते हैं, जैसे बर्फ को ना 0 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइस से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो आइस था, बर्फ तो ठोस था, और ठोस से पानी बन गया तो क्या हो गया, वो द्रव, है ना। तो ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। और वो प्रक्रिया जितने तापमान पर होती है उस तापमान को गलनांक बोलते हैं। आगे समझ में देखिए, अगर मान लीजिए कि ठोस पदार्थ के अंदर हम अशुद्धि मिला दें, यानी मान लीजिए कि पानी है, पानी के अंदर और भी बहुत सारी अशुद्धियाँ मिला दें, अलग मिट्टी मिला दें, और भी कुछ भी मिला सकते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर अगर आप अशुद्धि मिलाते हो तो जो उसका गलनांक है, ध्यान सुनिए, गलनांक हमेशा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर द्रव बन रहा था, है ना, सॉलिड से द्रव, ठीक है, तो वो कम पे ही बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कम पे ही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा यही पॉइंट्स कि जब किसी ठोस पदार्थ में यदि अशुद्धियाँ मिला दिया जाए, अशुद्धि मिला दिया जाए, अपद्रव्य मिला दिया जाए, तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था हमारा गलन एवं गलनांक, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान सुनिए, मैंने ठोस से द्रव में आ गया, अब द्रव से कहाँ जाना है, गैस। कहाँ जाना है, द्रव से गैस। जब द्रव से गैस बनाएंगे तो आप देखिए, द्रव से गैस बनाने के लिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्वथन और क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वथन और क्वथनांक। यानी जब किसी द्रव अवस्था को या द्रव पदार्थ को, ठीक है, क्या करेंगे, गैस अवस्था में परिवर्तित कर देंगे तो उस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। और जितना तापमान पर ये प्रक्रियाएं होती हैं उस तापमान को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। मैंने लिखा है, देखिए, गर्म करने पर द्रव के भीतर बुलबुले होने लगते हैं तो क्वथन कहलाता है। मैंने आपको समझा दिया कि जब किसी द्रव को आप गर्म करोगे तो गैस अवस्था में बदल जाएगा। किस अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाएगा, वो क्या कहलाता है, तो क्वथन कहलाता है, यानी बॉइलिंग, है ना। बॉयल कर दिए, उबाल दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वथन। क्लियर। जब क्वथन होगा, बॉइलिंग होगा, तो पानी के अंदर बुलबुले आएंगे। पानी के अंदर क्या आएगा, बुलबुले आएगा। तो वही मैंने लिखा है कि जो किसी गर्म करने पर द्रव पदार्थ के अंदर अगर बुलबुले आते हैं, इसका मतलब क्या है, वो क्वथन है। और जितने तापमान पर ये बुलबुले आ रहे हैं ना, वो क्या है, क्वथनांक है। वही क्या है,
क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट्स। तो किसी भी द्रव के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी का कोई भी द्रव हो या जल हो, जल का क्वथनांक जो है कि 100 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। किसी भी द्रव का मतलब होता है कि अगर अन्य द्रव लेंगे तो जैसा पदार्थ रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्वथनांक होगा। बट आपको याद रखना है कि जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, यही क्वथन ही एक प्रकार का वाष्पन है। क्या है? क्वथन ही एक प्रकार का क्या है? वाष्पन है। अब वाष्पन क्या है? देखिए, मैंने वाष्पन लिखा हुआ है कि निश्चित ताप व दाब पर द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है। मतलब आप किसी द्रव को एक निश्चित ताप दीजिए और निश्चित दाब दीजिए और उस पर यदि कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए, द्रव को गैस में बदले तो क्वथन हुआ, ठीक है, क्या हुआ? क्वथन हुआ, ठीक है। अब क्वथन और जितने तापमान पर हुआ वो क्या हुआ? क्वथनांक हुआ। लेकिन अगर आप निश्चित ताप दे रहे हो और निश्चित दाब दे रहे हो, उस समय क्या होगा कि जब उसमें गैस अवस्था में बदलेगा उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पन। मतलब कह सकते हैं कि क्वथन ही एक प्रकार का क्या है? वाष्पन है। मोटा मोटी एक बात तो कह ही सकते हैं कि जो क्वथन होता है वही एक प्रकार का क्या है? वाष्पन है। अब आप देखिए, क्वथन यानी पानी को बॉयल करना। पानी को अगर उबालना हो तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है ना। अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप तापमान देते हो तो पानी खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, ठीक है। तो अब होता है क्या है कि जब हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं ना, ऊंचाई पे जब से जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो ऊपर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो ऊपर पानी जो है ना कि 100 डिग्री पर नहीं, 100 से कम में ही उबलने लगेगा। मतलब कि 100 डिग्री टेम्परेचर से, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही ऊपर जाने पर पानी क्या होने लगेगा? खौलने लगेगा। और जब पानी खौलेगा तो पानी वाष्प बनेगा और वाष्प बन के कहाँ निकल जाएगा? जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगा। और जब जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगा तो खाना वहाँ पे देर से बनेगा। क्यों बनेगा देर से? मैंने आपको समझाया कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो जो क्वथन है, बॉइलिंग है, वो जल्दी जल्दी पानी गर्म होगा। कम तापमान पर ही जल्दी जल्दी पानी निकल जाएगा। पृथ्वी के ऊपर कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो रहा है तो ऊपर जाने पे 80 पे ही होने लगेगा, उससे भी कम पे होने लगेगा और जल्दी जल्दी वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा, जिसके कारण भोजन रखा हुआ पानी के अंदर देर से पकेगा। क्या होगा? देर से पकेगा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर, पहाड़ों पे जाने में भोजन देर से क्यों पकता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वथनांक क्या हो जाता है? क्वथनांक कम होता है तो क्वथन बढ़ जाएगा। मतलब बात यही है कि तापमान कम देंगे लेकिन बॉइलिंग ज़्यादा होगा। अरे समझे ना, तापमान कम देंगे तो बॉइलिंग ज़्यादा होगा, इसलिए जल्दी जल्दी वहाँ पे वाष्प बन के पानी उड़ जाता है, जिसके कारण जो है कि पुनः पानी डालना पड़ता है, तो इसलिए खाना बनने में देरी हो जाती है। यही रीज़न है कि आप प्रेशर कुकर देखे होंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। रीज़न ये है कि जब उसके अंदर पानी, चावल अगर आपने रख दिया, दाल रख दिया, तो हमें नॉर्मल पानी के अंदर बॉयल करने के लिए कितना तक टेम्परेचर चाहिए? तो 100 डिग्री। 100 डिग्री पे तो पानी बॉयल हो गया, लेकिन पानी बॉयल होने के बाद उसमें जो वाष्प बनता है, वो वाष्प जो उस कुकर के अंदर ही रहता है और उस कुकर का तापमान बढ़ा देता है। अब देखिए, नॉर्मल 100 डिग्री था, लेकिन कुकर का तापमान उस समय 125 से 130 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 125 से 130, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। अरे समझ में ना, क्योंकि उसमें का जो टेम्परेचर होता है ना, सब उसी में घूमता रहता है। वाष्प क्या होता है? उसी के अंदर रहता है और वाष्प जो है कि उस पूरे प्रेशर कुकर के अंदर तापमान बढ़ा देता है 125 से 130, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। ये था हमारा क्वथनांक। अब देखिए, अब हमने कहा से द्रव से गैस आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, गैस से ठोस नहीं बनाया जा सकता। मैंने बताया था दृढ़ीकरण है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। चलिए, लेकिन अब चलते हैं ठोस से गैस। किससे? ठोस से गैस बनाना हो। क्या बनाना हो? ठोस से गैस। देखिए, जब हम ठोस से गैस बनाएंगे, क्या करेंगे? ठोस से गैस, ठीक है। ठोस से गैस बनाना हो तो वहाँ पे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, यानी जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है
तो वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए, अब ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन का काम करते हैं, और ये पदार्थ मैंने जो लिखा हुआ है आपके याद होना चाहिए। पहला आयोडीन, दूसरा सल्फर जिसको गंधक भी बोलते हैं, तीसरा नौसादर अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं ना, नौसादर NH4Cl है ना, चौथा है ना बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, पांचवा एंथ्रासीन, क्या है? एंथ्रासीन। छठवा नेफ्थलीन, देखिए मैंने सब लिखा है आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। छठवा नेफ्थलीन, और सातवां आइडोफॉर्म। ये याद रखना था। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आपको याद रखना है। और एक लास्ट में कपूर। कपूर तो बहुत पहले से लोग जानते हैं ना। ऊर्ध्वपातन पदार्थ जो है कौन कौन सा है, तो एक बार फिर से आपको बोलता हूँ। कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, नौसादर, बेंजोइक अम्ल, एंथ्रासीन, है ना, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आइडोफॉर्म। टोटल 8 जो है कि आपको याद रखना है ऊर्ध्वपातन पदार्थ। यानी ये क्या से क्या था? ठोस से गैस बनाया हमने। क्या बनाया? ठोस से गैस। अब देखिए, क्या गैस से द्रव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर गैस से द्रव बनाना हो तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी संघनन। संघनन क्या होता है कि जो गैस है ना उसके अंदर से तापमान अगर निकाल देंगे, तापमान को निकालते जाएंगे, धीरे 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 तापमान कम करते जाएंगे, वो द्रव अवस्था में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा? द्रव अवस्था में। तो ये भी आपको समझ में आएगा, संघनन जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी किसी भी गैस अवस्था में से अगर तापमान निकाल दिया जाए, तापमान कम कर दें, है ना, तापमान क्या कर दें? कम कर दें, ठीक है, और दाब बढ़ा दें, तापमान कम करके दाब बढ़ा दें, तो क्या बन जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं? संघनन यानी कंडेंसेशन। अब आते हैं कि द्रव से अब क्या बनाना है? ठोस। द्रव से क्या? अब बताइए, आपके पास लिक्विड होता है, उसको ठोस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्रिज में रखते हैं। क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं। उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। यानी हिंदी में बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है हिमांक, है ना। जब किसी द्रव पदार्थ को ठोस अवस्था में बदला जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। और ये प्रक्रिया जितने तापमान पर होता है, अब किसी द्रव को ठोस बनाना हो, इसका मतलब तापमान कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तापमान को कम करेंगे। और जितने तापमान पर यह ठोस बन जाएगा, उस तापमान को क्या बोलेंगे? हिमांक। तो द्रव का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक भी होता है, और गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये था हमारा गलन एवं गलनांक, क्वथन एवं क्वथनांक, हिमीकरण एवं हिमांक, ऊर्ध्वपातन और संघनन, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी ये बता चुका था कि पदार्थ के अवस्थाओं के परिवर्तन में ये काम करती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अवस्था परिवर्तन से संबंधित कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।